Welcome again for an exam, Forensic Lead to Justice. I hope you all are doing well and learning from my videos. तो अब हम यहाँ से एक नया टॉपिक नई पूरी एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेथ एंड आफ्टर डेथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलो अब एक बिना सेकंड वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन डेथ की। ब्रेन डेथ जो होती है हमारी तीन तरह की होती है, तीन टाइप्स में अपनी क्लासिफाइड की जाती है। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है फर्स्ट आता है कॉर्टिकल और सेरिब्रल डेथ विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, जिसमें ब्रेन स्टेम से इंटैक्ट होके अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सेकेंड आपका आता है ब्रेन स्टेम डेथ विद इंटैक्ट सेरिब्रम। थर्ड आता है आपका होल ब्रेन डेथ, जिसमें आपके ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन के उसमें होते हैं। अब हम फर्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे, ये और डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं थोड़ा सा। कॉर्टिकुलर और सेरिब्रल डेथ विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, ये क्या कहना चाहता है? मतलब एक तरह से जब भी हमारी ब्रेन की डेथ होती है, इसमें किसी भी पार्ट की अगर डेथ होती है तो ये इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती। जैसे हमारी सोमैटिक डेथ होती है, वो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसको आप ठीक ही नहीं कर पाओगे ना, वो डेड हो गया, एक बार हो गया। तो ये हमारी इरिवर्सिबल होती है, जिसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट वाले में, जिसमें कि आपका जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो लॉस ऑफ फंक्शन इन द सेरिब्रल कोर्टेक्स, जो हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है उसके आपका सारे के सारे फंक्शन लॉस हो जाते हैं, while the ब्रेन स्टेम रिमेन एक्टिव। ठीक है, while the ब्रेन स्टेम रिमेन एक्टिव, वो हमारा एक्टिव रहता है। अब आप ये पूछोगे ये क्या कोर्टेक्स क्या होता है मैम, इसको बताइए। तो अगर मैं आपको सेरिब्रल कोर्टेक्स की बात करूं, जो हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हायर ब्रेन फंक्शन के लिए। जो हायर लेवल के हमारे ब्रेन फंक्शन करता है ना, ब्रेन जैसे फंक्शन करता है, उसके लिए ये हमारे यूजफुल होता है। अगर मैं इसमें बात करूं, हमारी कौन सी कॉन्शियसनेस, हम कितने कॉन्शियस है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे पता है ब्रेन डेथ के बारे में बताया, तो वो मेरा सेरिब्रल कोर्टेक्स वाला पार्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, मेरी कॉन्शियसनेस की, हाँ मुझे कहाँ क्या सोचना है, मेरा क्या नाम है कॉग्निशन, कहाँ पे मैं आपको कैसा क्या एग्जाम्पल दूं, तो उसमें वो रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं परसेप्शन, अगर किसी के बारे में परसेप्शन देती हूँ, कोई मेरे से आके बात कर रहा है, मैं उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ या मैं उसका परसेप्शन निकालती हूँ, अच्छा मैं परसेप्ट करती हूँ किसी चीज को। ठीक है, मैं कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पेन से लिख रही हूँ ना स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह का जो भी वर्क होता है वो हायर ब्रेन फंक्शन में आता है, जिसमें हमारा सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर वो सारी चीजें होती है। तो लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है सेरिब्रल कोर्टेक्स का, कि आप मूवमेंट नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते, आप कॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस हो जाओगे। ठीक है, आपका कॉग्निशन, जो आपकी एबिलिटीज होती है वो सारी सारी हट जाती है। ये सारी सारी आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं। इसके बाद आपके आते हैं ब्रेन स्टेम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्रेन स्टेम जो होता है ये आपका रिमेन एक्टिव है। ठीक है, ये आपका वाइटल फंक्शन होता है, जैसे कि आपकी ब्रीथिंग, आप ब्रीथिंग कर रहे हो ना, ब्रीथिंग कर रहे हैं, आपका जो हार्ट रेट होता है, आपकी हार्ट रेट चल रही है, धड़कन चल रही है, रेगुलेशन जो आपका चल रहा है हार्ट रेट में, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, जो आपका रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्स, जैसे कि आपकी आईज जो होती है कंट्रेक्शन डायलेशन शो कर रही है, तो ये सारी चीजें स्टिल मेंटेन रहती हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी के अंदर ब्रेन क्लॉटिंग हो गई, वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बस वो सांस भी ले रहा है, जिंदा भी है, आईसीयू के अंदर भी है, तो ये आपकी पहली वाली कंडीशन आती है कॉर्टिकल और सेरिब्रल डेथ विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम डेथ। ठीक है, अब हमारी आती है सेकेंड वाली, अगर मैं बात करूं, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्रेन स्टेम डेथ विद इंटैक्ट सेरिब्रम। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बताऊं तो जो हमारी, इसके अंदर ये भी एक तरह से हमारा क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो होता है हमारा ब्रेन स्टेम जो होता है फेल हो जाता है। ठीक है, कहाँ गया पेन, ये हमारा पार्ट फेलर हो जाता है। ठीक है, ये आपका काम नहीं करता, मतलब आप ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे। ठीक है, आपकी हार्ट रेट ढंग से नहीं चल रही, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें होती है। वाइल द जो आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, जो आपका मतलब आप अनकॉन्शियस हो,
ठीक है, आप सांस नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो आप कॉन्शियस तो नहीं रह सकते, अनकॉन्शियस हो, बट आपका दिमाग सोच रहा है। कोमा के अंदर जब इंसान होता है ना, कि वो कुछ भी बाहर से नहीं दिख रहा, पर उसका दिमाग सोचने लग रहा है, तो उसकी हायर ब्रेन फंक्शनिंग रेगुलर रहती है, बट जो उसका ब्रेन स्टेम होता है वो उसका फेल हो जाता है। ठीक है, ये इंटेक्ट रहता है। अब मैं बात करूं, तो जो मैंने अभी आपको बता दिया, ब्रेन स्टेम इसके अंदर नॉन फंक्शनल हो जाती है। ब्रीथिंग, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स जो हम आई के थ्रू देते हैं, ये सब कुछ एक सुन हो जाती है बॉडी। पर सेरिब्रल में वही आपकी जितनी मेमोरी होती है, आप चीजें सोच रहे होते हैं, ठीक है, कॉग्निशन, आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट चलती रहती है हल्की हल्की, तो ये सारी की सारी आपके अंदर इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है थर्ड वाला पार्ट, जिसमें क्या होता है, होल ब्रेन डेथ। ये भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आ गया मेरा पेन, चेंज कर लेते हैं, अलग कलर है ना, दिखता नहीं, रेड है ना, हाईलाइट होता है, तो ये बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर। अब अगर मैं होल ब्रेन डेथ क्या है, ये भी इरिवर्सिबल हमारा होता है, लॉस ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन, जितना भी आपका ब्रेन के सारे फंक्शन एक ही बार में स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको मतलब इंसान मर ही गया, बट वही मैंने आपको बताया ना कि बॉडी के ऑर्गन्स काम करते रहते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसके अंदर क्या है, आपका हायर ब्रेन फंक्शन और आपके जो रिफ्लेक्सिव फंक्शन होता है ब्रेन से, वो दोनों के दोनों डेड हो जाते हैं। ठीक, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखते। ठीक है, ना इसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, ना इसके अंदर कॉग्निशन आपको देखने को मिलता है। नो नो कॉन्शियसनेस, नो कॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीजें थी मैंने आपको बताई थी, अगर ना बता पाऊँ तो मैं आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है वो भी नहीं होती। और अगर मैं ब्रेन स्टेम की बात करूँ, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, हमारी रिफ्लेक्शन नहीं होते। ठीक है, आप ब्रीथिंग नहीं ले सकते, आपकी प्यूपिलरी मूवमेंट नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या नाम है, आपकी हार्ट हार्ट बीट नहीं चलेगी। ठीक है, हार्ट रेट इसके अंदर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। आपका मतलब एक तरह से सारी ही प्रॉब्लम आ जाएगी, रिफ्लेक्स ही नहीं होगा, आई की भी कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो ये सारी इसके अंदर आपका हो जाता है। उसके बाद इसी के अंदर आपका होता है जो आपकी रेस्पिरेशन होती है, द पेशेंट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वेंटिलेटर। जब आपकी ये कंडीशन आ जाती है, जो पेशेंट होता है आपका, वो कंप्लीटली किस पे चल जाता है, वेंटिलेटर के ऊपर चली जाता है ना। देखते हो कि वेंटिलेटर पे इंसान है, कहते हैं आखिरी टाइम आ गया इसलिए वेंटिलेटर पे, तो उसमें यही वाली कंडीशन होती है, ब्रेन बिल्कुल छोड़ देता है। और इसके अंदर आपको वेंटिलेटर पे है, पर नो डिटेक्टेबल ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अगर आप ईईजी देखते हैं, फ्लैट ईईजी देखते हैं कि फ्लैट बिल्कुल ईईजी जाती है हमारी, बिल्कुल फ्लैट है, तो आपका ब्रेन कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ भी तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्यों आती है आपको नॉर्मली अगर बताऊं, होल ब्रेन डेथ ज्यादातर जब देखा जाता है जब आपको ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी आती है, बहुत हाई लेवल की, बहुत ज्यादा मैसिव स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट के बाद, हार्ट अटैक के बाद आपका हाइपोक्सिया आपको देखने को मिल रहा है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो गई है, तो आपके होल ब्रेन डेथ आपको देखने को ज्यादातर मिलती है। ठीक है,